मक्खनलाल नाम का एक सेठ रहता है। जैसा कि नाम मक्खनलाल, वैसे ही व्यापार भी उसका मक्खन का। वह बड़ा ही कंजूस रहता है। एक एक चीज को खर्च करने से पूर्व वह बहुत सोचता है, समझता है, तत्पश्चात ही खर्च करता है। अति आवश्यक पड़ने पर ही वह खर्च करता है। किंतु रहता है वह बड़ा ईमानदार और मेहनती। उसकी ईमानदारी के कारण ही उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। एक दिन की बात है, माखनलाल के बहनोई और बहन, मतलब जीजा और बहन, दोनों वृंदावन से सीधा माखनलाल के दुकान पर पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ते में ही उनका घर पड़ता है। तो भाई से वे एक लड्डू गोपाल का विग्रह लेके आई रहती हैं और कहती हैं कि इसको अपने घर पे ले जाना और इनका प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा प्रारंभ कर देना। मैं आपके लिए वृंदावन से सीधा लेकर आई हूँ। वो माखनलाल सेठ मन में विचार करने लगा कि अगर मैं ले जाकर अपनी पत्नी को दे दूंगा लड्डू गोपाल जी को, तो नित्य कहेगी कि इनका श्रृंगार के लिए पैसा दो, इनको भोग लगाने के लिए खर्च करेगी। तो अपनी बहन से कहता है वो मक्खनलाल की, एक काम करो, इसे मैं अपने दुकान पर रख लेता हूँ। तो उसके जीजा कहते हैं कोई बात नहीं, आप बेशक इनको अपने दुकान पर स्थापित करो, किंतु नित्य प्रति सुबह जब आप दुकान खोलोगे तो आधा बाटी मक्खन इनको पहले चढ़ा देना, तत्पश्चात अपनी व्यापार करना, मक्खन का भोग लगा देना। ऐसा आदेश दे चले जाते हैं जीजा और बहन। अब माखनलाल दूसरे दिन जब प्रातः दुकान खोलता है तो लड्डू गोपाल का भोग लगाने का बारी आता है। तो वह मन में सोचता है कि अभी तो आए हैं, अभी क्या जरूरत है भोग लगाने की, इनको 2 दिन बाद लगाएंगे। लड्डू गोपाल से ये कहते हैं कि अभी तो आप आए हो जहां से, वहां से पेट भर के खा के आए होगे, आपको मैं 2 दिन बाद से भोग लगाना प्रारंभ करूंगा। 2 दिन बीत जाती है, तीसरे दिन भी भोग नहीं लगाता। ऐसे करते 1 हफ्ता निकल जाता है। जब तो 1 हफ्ते बाद एक दिन माखनलाल जब सुबह में दुकान खोलते हैं तो देखते हैं आधा मक्खन गायब है। अब बेचारे बड़े हैरान हो जाते हैं, यह क्या हो गया, कैसे चोरी हो गई। अब बेचारे कोसते हुए बैठ जाते हैं अपने गल्ला पे। बेशक मक्खन पूरी चोरी, आधी चोरी हो गई उनकी, किंतु उनको उतना ही धन प्राप्ति हुआ आधे माखन बेच करके जितना नित्य उन्हें मिलता था। एक चमत्कार। किंतु माखनलाल नहीं समझ सका इस चीज को। अब यह क्रम नित्य का हो गया। डेली माखनलाल के दुकान से आधा माखन गायब। डेली माखनलाल आवे सवेरे आकर के देखे, किंतु उनके व्यापार में थोड़ा भी फर्क नहीं, कोई घाटा नहीं। एक दिन मन में विचार किया माखनलाल कि आज तो माखन चोर को पकड़ के रहूंगा। यह विचार करके वह क्या करता है, रात में दुकान पर ही रुक जाने का विचार कर लेता है और रात्रि में वो दुकान में रुक जाता है। आधी रात जब बीत जाती है तभी देखता है एक छोटा सा नन्हा सा बालक मटकी के पास बैठ करके और दोनों हाथ से माखन खाए जा रहा है। माखनलाल सोचता है कि अरे चोर पकड़ा है, भाग के जाते हैं। उसको कहते हैं कि अरे तू दोनों हाथ से माखन खाए जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे घर का माखन है। मैं तेरे को पकड़ लिया आज, अब छोड़ूंगा नहीं। तो ये नन्हे से बालक कहते हैं कि अच्छा किया पकड़ लिया, अब छोड़ना मत। माखनलाल कहता है बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। उनको क्रोध भी आता है कि मैं जैसा कह रहा हूं उसका मुझे उल्टा उत्तर दे रहा है ये। तो मन में होता है उनका कि जरूर ये इसके साथ कोई और है साथी इसका। वो उसको छोड़ करके भागता है दुकान की तरफ से बाहर, सोचता उसका कोई ना कोई साथी होगा, किंतु दुकान के बाहर कोई नहीं। जब ये सेठ दुकान के भीतर वापस आते हैं देखते हैं वो बालक गायब है।
अब हैरान परेशान ये 2 दिन 3 दिन ऐसा ही हो गया। चौथे दिन उनके भाई और बहन और उनके जीजा दोनों वापस इनके घर पे आए मिलने के लिए। तो माखनलाल बताया सारी वृतांत की ऐसा ऐसा नित्य हो रहा है। तो उनकी बहन बोली कि भैया एक काम करो, आज अपने जीजा को भी अपने साथ लेकर के जाओ। दोनों रात्रि में पहुंच गए, छुप गए लोग। आधी रात्रि जब व्यतीत हो गई तब ये लोग देखते हैं कि वही बालक पुनः माखन खाने के लिए आ गया और दोनों हाथ से माखन खाने चालू कर दिया है। दोनों दौड़े हैं, पकड़े हैं जाके उस बालक को। तो बालक बड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तू कहां, उनके जीजा पूछते हैं उस बालक से कि तू कहां से आया रे छोड़ा। तो यह बालक मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं वृंदावन से आया हूं। क्या करूं माखनलाल, तुम्हारे माखन का नाम इतना विख्यात है, स्वाद का इतना प्रशंसा है कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे यहाँ माखन खाने चले आया वृंदावन से। ये लोग पूछे कि तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो कहते हैं माँ बाबा दोनों तो वृंदावन में अपने घर महल में हैं, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी माखन खाने के लिए अकेला। अब इनको आश्चर्य लगता है, बोलते ना इतना साहस भरा जवाब दे रहा है मुझे, जरूर इसका कोई साथी है। माखनलाल अपने जीजा को कहते हैं कि पकड़ के रखना तू इसको, मैं बाहर देख के आता हूँ। जाता है सेठ, बाहर देखता कोई नहीं है। माखनलाल हैरान परेशान, जब वापस आता देखता वह बालक भी गायब। अपने जीजा से पूछता है कि अरे तुमने छोड़ क्यों दिया उसको, कहाँ गया वो बालक? उसके जीजा कहते हैं अचानक से वो गायब हो गया। तभी सेठ की ध्यान जाती है घर में दुकान में पड़े हुए लड्डू गोपाल के विग्रह पर। उनके मुख में माखन उसी प्रकार लगा हुआ रहता है। सेठ को समझते देर नहीं लगती है कि ये हमारे लड्डू गोपाल का लीला था। वो अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते थे और देखो आज दर्शन दे करके गए, इतने दिनों से दर्शन दे के गए किंतु हम अनजान उनको समझ ना सके। अनुभूति हुई तो कितनी देरी से, पछतावा होने लगती है और कहते हैं कि अगर मैं भक्त की निगाह रखता तो आज मुझे निश्चित ही मैं उनको उस स्वरूप में ही देख पाता। और वे भक्ति करने लग जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में सब कुछ छोड़ करके लिप्त हो जाते हैं और सदैव राधा माधव का कीर्तन करना, उनकी चर्चा सुनना, लीला कथाओं का इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार है प्रभु, उनकी लीला ऐसी ही है। अगर भक्त ईमानदार हो और मेहनती हो तो निश्चित ही भगवान उसे हर प्रकार की बाकी अवगुण को माफ कर देते हैं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक जिए और मेहनत की कमाई खाएं। निश्चित ही कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर भी होगी और सदैव कृष्ण भावनामृत में रह करके जब भी समय मिले पवित्र नामों का संकीर्तन करें, कीर्तन करें, भागवतम कथाओं का, लीलाओं का जहाँ चर्चा हो वैसे स्थल पर जाकर के अपना समय व्यतीत करें। ये जीवन का सहारा